नमस्कार दोस्तों दो तरीके के लोग हम सबको अपने आसपास में जरूर देखने को मिलते हैं। नंबर एक, वो वाले लोग जो हर चीज में, हर काम में, हर हाल में, हर परिस्थिति में संभावनाओं को देखते हैं। दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो हर हाल में समस्या को देखते हैं। दोस्तों, आखिर में जो लोग संभावनाओं को देखते हैं उन लोगों का जीवन आसान और सरलता के साथ गुजर जाता है, और जो लोग हर हाल में, हर परिस्थिति में कोई ना कोई समस्या को देखते हैं वो जिंदगी भर अपनी समस्याओं का रोना रोते रहते हैं। दोस्तों, आइए इस कहानी के जरिए ये देखते हैं कि किस तरीके से अपने जीवन के हर पहलू में, हर परिस्थिति में, हर हालत में संभावनाओं को देखने का जो हमारा नजरिया होता है, या फिर संभावनाओं को देखने की हमारी जो आदत होती है, वो हमारे जीवन पर किस तरीके से सकारात्मक असर डालती है। आइए दोस्तों, इस कहानी के जरिए ये समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत बड़े सनकी टाइप के राजा की। वो सनकी किस्म का था। एक बार किसी को कोई भी हुक्म दे दिया तो बस दे दिया, बात खत्म। फिर वो उसके बाद अपने बाप की भी नहीं सुनता था। दोस्तों, एक बार होता यूं है कि राजा के दरबार में दो चोर पकड़ कर लाए जाते हैं। वो अपने सैनिकों के द्वारा दो चोर को पकड़ के लाया जाता है। तो राजा उन दोनों चोरों को दरबार में बुलाता है और दोनों चोरों को पूरे दरबार के सामने दोनों को मृत्युदंड का हुक्म देता है, क्योंकि हमारे राज्य में चोरी करना बहुत बड़ा पाप है और मैं तुम दोनों को मृत्युदंड देता हूँ। तुम्हें कल सुबह तुम दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये हुक्म सुनकर दोनों के दोनों चोर चुपचाप से वहां पर खड़े रहते हैं। और राजा एक बार उनसे पूछता है कि भाई, तुम दोनों में से किसी की कोई आखिरी इच्छा हो तो बोलो। अब साहब, राजा का हुक्म था तो पहले वाले चोर ने तो बोल दिया, राजा साहब कोई इच्छा नहीं है, आपने हुक्म दे दिया है मेरे को, तो अब तो फांसी पे चढ़ना ही चढ़ना है। दूसरा वाला चोर वो थोड़ा शातिर था। वो मरने की इस घड़ी में भी अपने दिमाग को चलाना उसने बंद नहीं किया। उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और वहां पे बोला, जहांपना आपने वैसे भी मौत का हुक्म तो दे ही दिया है, अब तो फांसी लगनी तो तय है ही है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मरते मरते मैं आपको कुछ दे जाऊं। राजा एकदम से चौंक गया कि क्या देना चाहता है मेरे को। तो वो बोला, राजा के पास एक घोड़ा था। चोर को अच्छी तरह से पता था कि राजा के पास एक घोड़ा है और वो अपने घोड़े से बेहद प्यार करता है। इसलिए चोर ने मौके की नजाकत को समझते हुए फटाक से अपना दिमाग लगाया और राजा साहब को बोला, जहांपना मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जिससे मैं आपके इस मनपसंद घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। राजा को बात जस गई यार कि अब मेरे पास अगर उड़ने वाला घोड़ा होगा तो मैं कहीं पे भी उड़ के जा सकूंगा, और मेरे पास इकलौता मैं ऐसा आदमी होऊंगा इस दुनिया में जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। राजा को बात पसंद आ गई और राजा ने बोला, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो चोर बोला, जहांपना मैं आपकी कैद में तो वैसे ही हूँ, गोली मार देना मेरे को, अरे फांसी पे चढ़ा देना, वैसे भी मैं आपका कैदी तो रहूंगा ही। राजा ने बोला, ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? तो उस चोर ने बोला, जहांपना मेरे को 6 महीने का समय चाहिए। ठीक है, जा, तुम्हें 6 महीने की अवधि दे दी। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को जेल के अंदर डाल दिया। जेल के अंदर पहुंचते ही उस पहले वाले चोर ने दूसरे वाले चोर से कहा, भाई एक बात बता, मेरे को ये बात अच्छी तरह से पता है कि तेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है, फिर तुमने राजा से ये क्यों कहा कि मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा? तो दूसरे वाले चोर ने क्या कहा, वो जरा गौर फरमाइएगा, बहुत मार्के की बात है। उस दूसरे वाले चोर ने उस पहले वाले चोर को कहा कि भाई, मैंने अपने आप को 4 संभावनाएं दी है। 4 संभावनाएं, 4 पॉसिबिलिटीज। उस चोर ने कहा, कौन सी पॉसिबिलिटी? नंबर 1, उसने पहला बोला, पहली बात तो ये कि घोड़ा बुढ़ा हो चुका है, हो सकता है 6 महीने के अंदर घोड़ा मर जाए। नंबर 2, राजा खुद कौन सा जवान है, हो सकता है राजा खुद ही मर जाए। नंबर 3, हो सकता है कि मैं घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना ही दूं। नंबर 4, यह भी तो हो सकता है कि 6 महीने के अंदर अंदर मेरी खुद की भी नेचुरल डेथ हो जाए। इन 4 संभावनाओं को उस दूसरे वाले चोर ने पहले वाले चोर को बताई, और यह भी कहा कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो भी मैं कम से कम तुमसे 6 महीने तक ज्यादा जिंदा रहूंगा। 6 महीने के बाद राजा मेरे को वैसे भी फांसी चढ़ा ही देगा, जबकि तुझे कल फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, ये होती है हमारे नजरिए का
महत्व। हर हाल में अपने आप को खुश रखना है। हर हाल में अगर कोई संभावना ढूंढता है तो दोस्तों भगवान भी उसकी मदद जरूर करते हैं, क्योंकि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक समस्याएं भी रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जिंदगी चलती रहे और समस्याएं आए ही नहीं। हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, हमें संभावनाओं को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती है। संभावनाएं हमेशा बनी रहती है कि हर हाल से कैसे निपटा जाए। दोस्तों, अपना ध्यान हमेशा संभावनाओं पर रखिए, न कि समस्याओं पर। अगर आप अपना ध्यान समस्याओं पर रखेंगे तो जिंदगी भर आपको जिंदगी ये बहुत ही बोझिल लगेगी, और अगर आप अपना ध्यान संभावनाओं पर रखते हैं तो हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, क्योंकि संभावनाएं हमेशा रहती ही है किसी भी हाल में। धन्यवाद।